जय सच्चिदानंद प्रभु, सबका स्वागत है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कुमार चैनल पर। आज का जो विषय है कि हम लोग कैसे अपने उच्चतर स्व से जुड़े, हाउ टू कनेक्ट विद आवर हायर सेल्फ। हर आदमी का उच्चतर स्व भी है और निम्नतर स्व भी है। ये हमारे ऊपर है कि हम जो है अपने लोअर सेल्फ के साथ जुड़ना चाहते हैं या हायर सेल्फ के साथ। ये हमारी चुनाव है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ है। आपको क्या चाहिए वो मिलने वाला है। प्रभु, हम बोलते भी हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो हम इस पिंड को क्यों न उस लायक बनाएं कि हमें हर चीज उपलब्ध है ब्रह्मांड से और सबका अधिकार है, लेकिन वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, स्वयं का अन्वेषण करना पड़ेगा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपकी ऑरा कैसी है, आप कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर आपकी ऑरा का निर्माण होता है। क्या आप हायर सेल्फ में हैं? आप विवेक और वैराग्य और श्रम दम को चुनाव किए हैं, या काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब में है, गुस्सा है, क्रोध है आपके अंदर। तो वो जो है आपकी जो ऑरा है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वैसे लोगों को आपके जीवन में आकर्षण होता है। और ये आपके ऊपर है कि आप जो हैं अपने उच्चतर स्वर के साथ कैसे जुड़ना है। तो जब आप जुड़ने लगते हो तो आपकी एक वाणी जो है ना, उसकी महत्व को आप समझेंगे। आप बेकार में अपने वाणी को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, आप होश पूर्वक जीना सीखते हैं। इसलिए बोला जाता है हर आदमी को ध्यान से जुड़ना चाहिए। और एक चीज बता देना चाहूंगा, इसी जो है ये गाइडेड मेडिटेशन भी है, आप जुड़ सकते हैं इसमें। स्वयं की जो है अपना एक्सप्लोर करना, स्वयं का अन्वेषण करना। हम सब की पूरी दुनिया का लेखा जोखा रखते हैं स्वयं को छोड़कर। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? तो हमारी दुख भरी जीवन जो है वो हम ही ने बनाया है, क्योंकि हम ही चुनाव किए हैं कि हम अपने लोअर सेल्फ के साथ जुड़े या अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े। ये आपका चुनाव है। इसलिए गीता बोलती है उद्धरेत आत्मनात्मानम, हम अपना उद्धार स्वयं करें, क्योंकि हम स्वयं ही अपना शत्रु हैं और स्वयं ही मित्र हैं। आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपुवात्मनः। हमारा ना कोई बाहर मित्र है न बाहर शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु हम स्वयं हैं। हम मित्र भी अपना सबसे स्वयं है, क्योंकि उद्धार तो आपको स्वयं अपना करेगा। दूसरे अगर लोग आएंगे तो आपको सलाह दे सकते हैं। अब आप उनकी सलाहों को ले या न ले, आपके ऊपर है। अर्जुन के साथ कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन का युद्ध नहीं लड़ा, केवल गाइड किए कि अर्जुन तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जीवन की युद्ध तो स्वयं को लड़ना है, तभी तो आपके जीवन में निखार आएगी। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ रहते हैं तो आपकी हर चीज जो है एक अनोखा होती है। आप कैसे बात करते हैं, कहाँ क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे क्या बोलना है। प्रभु, आप पहला तो दूसरे को सुधारना बंद करें, क्योंकि स्वयं को सुधार लेंगे तो आपको दूसरे की जो है सुधारने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही काफी हो जाती है। आप में वो जो है सुगंध आने लगती है और सुगंध फैलने लगती है। तो हमें स्वयं को जो है, जो हमारे अंदर ही है, हमारा हायर सेल्फ, उससे जुड़ना है, अपने सद्गुणों के साथ, अपने दैवी संपदा के साथ। आपके ऊपर है,
आपको आसुरी संपदा से प्रेम है या दैवी संपदा से। और जैसे जैसे आपकी जो है दैवी संपदा बढ़ने लगती है, आपकी वृत्तियां अच्छी होने लगती है, उसी तरह के लोग आपके जीवन में आकर्षित होने लगते हैं। देखिए, जब दुर्योधन जो थे लोअर इमोशन में अपने जो है लोअर सेल्फ के साथ थे, तो सारे उनके जैसे लोग उनके साथ आ गए हैं। दुर्योधन, दुशासन, हैं जो है शिशुपाल, जरासंध, सारी। तो हमारे ऊपर है कि हम जो है अपने लोअर सेल्फ के साथ जुड़े या हायर सेल्फ। आपको है निंदा, ईर्ष्या, गुस्सा क्या है पसंद, और फिर वहीं से आपकी दुख भरी कहानी चालू हो जाती है। आप फिर दूसरे की शिकायतें करते हैं, अपनी फेलियर, अपनी असफलताओं का जो है दूसरे के ऊपर मढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप ही स्वयं अपना शत्रु। दूसरा कोई दूसरे का शत्रु है कि नहीं। प्रभु, आप जो हैं अपने उच्चतर स्व के लिए जो है आप ध्यान से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े। आप इसी साथ में आप गाइडेड मेडिटेशन ही समझकर मेडिटेटिव स्टेज में सुनिए। आप मेडिटेटिव स्टेट में आपकी जो विजडम होती है, जो कॉस्मिक विजडम, वो फ्लोरिश रहती है, फुल फ्लेज में रहती है। आप ब्रह्मांड में सब कुछ है, लेकिन अगर आपका जो पिंड ठीक नहीं है तो जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में क्या नहीं भरा है, हमें क्या चाहिए, ये हमारी चुनाव है। तो हम अपनी हायर सेल्फ के लिए जो हैं, तो कम से कम आप कभी कभी वीक में 1-2-4 घंटा मौन दीजिए अपने को, कम से कम आपको पता चलेगा, और उसको बढ़ाते जाइए। आप वीक में 1 दिन मौन रखिए, तो आपकी जो पता चलेगा कि आपकी व्यर्थ की चर्चा जो है क्या होती है। जहां जो चीज बोलना नहीं था वो आप बोल जाते हैं, और आपका रिएक्शन ही आपके जीवन में 90% परेशानियों को लेकर आ गई। तो पहला चीज है कि हम ध्यान से कनेक्ट हो जाएं। जब हमें होशपूर्वक जीना है, जागरूकता में जीना है, प्योर कॉन्शियसनेस में जीना है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जीना है, तो जीवन में ध्यान तो लाना पड़ेगा, मेडिटेशन तो लाना पड़ेगा। फिर आप जो है आपका उठना, बैठना, बोलना, हर चीज जागरूकता में होगी। आप समझेंगे कि जागरूक होकर जीना कितना बेहतर है। आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका जो है उत्तरदायित्व है। आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का कोई दूसरे का हक नहीं। हाँ, दूसरा जो है आपको सलाह दे सकता है, मदद भर कर सकता है, लेकिन मंजिल तो आपको ही है ये जाना पड़ेगा, आपको ही पार करना पड़ेगा। है मंजिल को प्राप्त करने के लिए मार्ग कोई बता सकता है, मंजिल तक तो आपको ही चलना पड़ेगा। तो प्रभु, ये हमारी चुनाव है। यहाँ हर आदमी अद्भुत है, हर आदमी विलक्षण है, हर आदमी अद्वितीय है। पता नहीं कब कौन अपने उच्चतर स्व से जुड़ जाए। यहाँ कामी तुलसी, कामी सूरदास हैं, बड़े संत हो गए हैं। इतने बड़े संत रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि हो जाते हैं। क्या किए? अपने लोअर सेल्फ से हटकर अपने हायर सेल्फ, अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ गए। अंगुलीमाल डाकू अहिंसक हो जाता है बुद्ध से मिलकर। सो बुद्ध तो शब्द बोले, उस शब्द की जो इतनी प्रभाव होती है महापुरुषों के, अगर आपको चाहिए तो एक शब्द आपको बदलने के लिए काफी है। जिसको नहीं बदलना है, आप पूरा एंशिएंट विजडम दीजिए, न्यू एनर्जी बुक्स बताइए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको अभी इस समय जरूरत नहीं। हर समय एक अपना, हर लोगों का एक होता है
तो अगर आपकी किसी की अगर वाणी छू लेती है, आप सोचिए उस पर है, आप उसके तरफ आकर्षित होते हैं, उसने उस आदमी ने क्या बोला, हायर सेल्फ तो आप में जो है वो एक पैदा कर देती है उसको पाने के लिए, है आप में, उसके बिना आप रहोगे। तो अपना चुनाव स्वयं करें कि हमें जो है हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, हायर सेल्फ का जो भी सद्गुण है, तो जो है फिर आप जो है, जो आप एक शरीर मानकर अपने को बैठे हैं, आप अपने पावर को इतना क्षुब्ध कर दिए हैं कि आप सोचते हैं कि आप केवल शरीर मात्र हैं। इसका अनुभव करना पड़ेगा और उसका अनुभव आपको ध्यान में होगा, मेडिटेशन में होगा। आप कभी मौन रहा करें तो आपको पता चलेगा कि आप जो दिन भर व्यर्थ की चर्चा जो करते हैं उसका कोई मतलब नहीं, और वही व्यर्थ चर्चा जो है आपके जीवन में 90% परेशानियों को खड़ा कर दिया है। क्योंकि अभी तक तो आप दूसरे की ही जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करते, स्वयं के लिए कभी चर्चा ही नहीं किए। आजकल के सामाजिक परिवेश में देखते हैं कि 3 तरह के लोग आ रहे हैं। जो सबसे निम्न कोटि का है, निम्न स्तर का व्यक्ति है, जब भी बात करेगा किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करता है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी, अब उसकी ऊर्जा कैसी होगी, वो कैसे अपने उच्चतर स्व से जुड़ेगा। और दूसरे जो हैं आजकल जो है माहौल से बड़े परेशान है कि आजकल जमाना रहने लायक नहीं है। ये लोग जो है ना पूरे समाज में टॉक्सिक को फैलाते हैं कि अभी तो हमारे पिछले कितना बढ़िया था, वो अभी देखते नहीं। इतना बढ़िया युग भाई, आपको कौन रोका है आपको अपने उच्चतर स्व से। त्रेता युग में भी हवन कुंड में राक्षस लोग हड्डियां डालते थे, ऋषि लोगों को साधना नहीं करने देते थे। आज कहाँ है, आप अपने साधना पथ में बढ़िए, कोई कहाँ कोई बाधा पहुंचा रहा है। इतना बढ़िया युग जो है कहाँ रहा। तो इस युग में अट्रैक्शन भी काफी है, लेकिन इस अट्रैक्शन में आप अगर फंसते नहीं हैं तो आपकी साधना पथ जो है बहुत जल्दी जो है आपका गंतव्य आपको मिल जाते हैं, आपकी डेस्टिनेशन आ जाती है। तो ये सब जो है ये हमारी चुनाव है कि हम जो है, तो हमने 2 तरह की अभी चर्चा की व्यक्तियों की आजकल, कि जो निम्न कोटि का आदमी है जब भी बात करेगा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, स्वयं के बारे में कभी नहीं कि वो आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। और ज्यादा आजकल संख्या जो है ये मतलब जमाने से बड़े परेशान, ये अरे आजकल के तो लड़के सुनते नहीं है, ये नहीं है, ये जो है उधेड़ बुन में पड़े हुए, इनकी संख्या आजकल जो है बहुत ज्यादा है, समाज से विक्षिप्त है। ओह, तो पूरा लोअर सेल्फ जो है अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो है वो क्रिएट किए हुए, और फिर वैसे ही लोगों का आकर्षण उनके जीवन में आती है। कोई कुछ लेके भाग जाएगा, कोई ये करेगा, तो क्योंकि उस तरह की ऊर्जा अपनी ऑरा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अपनी ऊर्जा वो स्वयं क्रिएट किए। तीसरे जो है उत्तम कोटि का आदमी जब भी बात करता है अपनी लक्ष्य की बात करता है इसी जमाने में कि हमें क्या करना, उसकी जो है वो अपनी है, हमें साधना पथ में कैसे जाना है। हर जमाने की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, हर जमाने की अपनी अपनी चुनौतियां, लेकिन हर चुनौतियों से पार जाना ये हम ही डिसाइड करेंगे। कैसे, जब चुनौतियां नहीं रहेगी जीवन में तो हमारे जीवन में निखार नहीं आएगी, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। सो जीवन में प्रतिकूलता भी आती है तो हमें कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि अनुकूलता में जितना आप उतना नहीं सीख पाओगे,
क्योंकि सब चीज ठीक ठाक चल रहा है तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। सो प्रभु ये हमारा चुनाव है कि हम अपने को कितना शुद्र करके रखें। हम स्वयं को बंधन में बांधे कि मैं तो शरीर हूं, मेरे से क्या होगा, ये होगा। ये आपकी चुनाव है। आप में विराट भी अदृश्य है जो दिख नहीं रहा है, डोरमेंट पोटेंशियल है आप में, और जो आपका ऊपर ऊपर तल देख रहे हैं एक्चुअली वो आपका स्व नहीं है, लेकिन आपने चुनाव किया कि हमें तो लोअर सेल्फ के साथ रहे, फिर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगी और वही दुख भरी कहानियां शिकायत मोड में। सो प्रभु पहला चीज मैंने बोला कि ध्यान से कनेक्ट हो जाए। अभी अभी आप मेडिटेटिव वे में सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए, एक एक चीज को, एक एक शब्दों को हृदयंगम कीजिए, क्योंकि जो आपकी जो हृदय में जो है हायर सेल्फ वहीं पर है। भगवान गीता में बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। आपकी पूर्ण आत्मा आपके साथ ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हम जो है इस शरीर रूपी यंत्र में भ्रमण कर रहे हैं अपनी माया अज्ञानता के चलते। बार बार वही आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हम लाइफ लेसन को नहीं सीख रहे, हर बार अधूरा, क्योंकि हम स्वयं से कनेक्ट नहीं हुए, 100% स्वयं से कनेक्ट नहीं हुए। उसी में भगवान कृष्ण बोलते हैं तो भाई कनेक्ट करने के लिए क्या करने का, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो अनन्य भाव से उसी अपने हृदय निवासी में जो आपका जो पूर्ण आत्मा है उससे जुड़े, सबको उपलब्ध है, केवल जानना भर है। हम तो शरीर मानकर बैठे हैं केवल। आपकी सोच जो है वही जो है क्षुद्र भी बनाता है और विराट भी बनाता है। केवल विराट के लक्ष्य से अपने लक्ष्य को जोड़ दे प्रभु। कभी कभी आप जो है अस्तित्व के साथ जीना प्रारंभ कर दें तो आपकी जो व्यक्तित्व जो है, पर्सोना है, झूठी मास्क है, वो गिर जाएगा। तब आपको पहली बार पता चलेगा कि अपने स्व में जीने का कितना आनंद है। तब पता चलेगा कि हम सही में सच्चिदानंद ही हैं, ब्लिसफुल लाइफ। हम सत्य हैं, शाश्वत हैं, नश्वर नहीं है। हम चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। हम सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, दुख स्वरूप नहीं, आनंद स्वरूप, ब्लिस। तब आपको पता चलेगा कि कितना जीवन सुंदर है, दुनिया कितनी सुंदर है। लेकिन जब आप शिकायत मोड में रहेंगे तो वैसे ही लोग आपके जीवन में आपके जीवन को दुभर कर देते हैं, और उसका कारण आप स्वयं हैं। दूसरा कोई आपके जीवन को नहीं बदल सकता है, क्योंकि आपने ही उन लोगों को अट्रैक्ट किया है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लोअर सेल्फ के साथ जोड़कर। तो हम अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए क्या क्या बताए, हम मेडिटेशन से जुड़े। कभी कभी आप मौन में जाइए, तो मौन में जब है जाएंगे तो पता चलता है अपने विचारों की व्यर्थता, कि ये वाणी की व्यर्थता, कि हम इस तरह अपने विशुद्धता को हम बेकार में क्यों बोल रहे हैं। दूसरों को अगर किसी को सुधारना है तो भाई पहले स्वयं से आप कनेक्ट होइए। आपकी उपस्थिति ही काफी हो जाएगी आपके घरों में।
है, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो है जागरूक होकर अपने वाणी का उपयोग करते हैं। वाणी में आपकी एक ओजस हो जाती है, क्योंकि आप जो है अभी ब्रह्मांड से जुड़ गए, आप ही कॉस्मिक विजडम से जुड़ जाते हैं। और ब्रह्मांड जो है हमेशा तथास्तु मोड में रहता है। जो आप बोलोगे वो तथास्तु बोलेगा, वैसा ही हो। आप बोलोगे है हमें तो समय ही नहीं, ब्रह्मांड ये बोलता है ठीक है वैसा ही हो। जिंदगी भर आप परेशान रहोगे, स्वयं के लिए समय नहीं, ये सबसे बड़ा घातक है प्रभु। पूरी दुनिया के लिए, दूसरे के लिए आप घर परिवार सागे सबके लिए जी रहे हो, स्वयं के लिए समय नहीं। अब इससे बड़ा घातक क्या हो सकता है? ब्रह्मांड बोलता है ऐसा ही। और पूरी जीवन आपकी जो है दुख भरी कहानी, और वही दुख भरी कहानी आप दूसरे को सुनाते रहते, क्योंकि वैसे ही लोग आएंगे आपके जीवन में दुख भरी कहानी लेकर, आप ही अट्रैक्ट कर रहे। तो प्रभु जो हमारा उच्चतम स्व, जो हमारी विराट, उसमें के न जिए। हम अपने आत्मा को इतना क्यों लोअर सेल्फ में लेके जाए? क्यों न हम हायर सेल्फ में जिए? तो पहला चीज हमने बात किया, ध्यान से जुड़े, थोड़ा मौन रखें, तो पता चलेगा व्यर्थ की वाणी जो है वो गंवाना, ये वाणी को सदुपयोग करें। जहां जरूरत है वहीं पर बोले, तभी उस वाणी की महत्व होती है। वाणी की अपनी ओजस, सामने वाले पर भी उसका असर आता है। स्वयं में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, क्योंकि आप में ट्रांसफॉर्मेशन जो है दूसरा नहीं ला सकता है। आपकी साधना पथ की जो मार्ग मिला है, मंजिल आपको ही क्रॉस करना पड़ेगा है। जीवन की युद्ध जो है वो स्वयं को लड़ना पड़ता है, और ये सारी युद्ध जो है आंतरिक युद्ध है, बाहर का तो कुछ है नहीं। हम स्वयं से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है समत्व नहीं है, योग से नहीं जुड़े, ध्यान से नहीं जुड़े, हर चीज बेहोशी में जी रहे, सारा सेट जुटा के अपसेट। सो क्यों प्रभु, इसके लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है, जो कि हमें आत्मनिरीक्षण में लाता है। अध्यात्म जो है आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास और आत्म निर्माण से जोड़ता है, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने को उच्चतर स्व में जोड़ने में या लोअर सेल्फ में जुड़े। कैसे आप हायर सेल्फ में जुड़े या लोअर सेल्फ में जुड़े, आपका चुनाव है। तो क्यों न हम जो है हायर सेल्फ से जुड़े, जहां सब कुछ मिल रही है। आपकी जो है उस समय अविद्या माया निकल जाती है, जो त्रिगुणमयी माया आपको जो फंसा के रखी है, वो जो है फिर आपका मदद करने लगती है योग माया है। आपकी वही माया आपकी दासी हो जाती है, योग माया है, जो है आत्म माया, राम माया। जैसे जो है अविद्या माया आपको छोड़ी, विद्या माया जो है आपके लिए सब कुछ करने लगती है। तो हमारी चुनाव है प्रभु, हम जो हैं ध्यान से जुड़े, शाकाहारी शाकाहार से जुड़े, और स्वयं से जुड़े, जो है अध्यात्म से जुड़े। इसीलिए अध्यात्म पर इतनी जोर दी जाती है, स्पिरिचुअलिटी पर। यही विजडम है, बाकी तो ऐसे ही है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। सो अध्यात्म ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी आप ज्ञान हासिल कर रहे हो वो तो अज्ञान है। वो आपकी शुद्र चेष्टाओं को ही हासिल कर सकती है, विराट चेष्टा की
वो नहीं पूरा कर सकती। इसलिए अध्यात्म जो है आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्मनिर्माण। तो आप में जैसे आप सुधार कैसे होगा? जब आपको स्वदोष दिखने लगता है और परदोष दिखना बंद हो जाता है। जैसे स्वदोष दिखेगा आपका, परदोष जो है बंद, सब आपको अच्छे दिखेंगे। आप अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं, सृष्टि को नहीं बदल सकते। सृष्टि जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगी, हाँ, लेकिन आपकी दृष्टि जैसे बदली आपको सृष्टि भी सुंदर लगने लगती, संसार जो है सुंदर लगने लगती। मैं बहुत लोगों से जो आते हैं मैं पूछता हूँ कि आपको दुनिया कि कैसी लगती है? बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि बहुत सुंदर है, क्योंकि आपकी जो थॉट्स है ना वैसे ही लोगों को आपके जीवन में लाकर खड़ा कर देता है। सो हमने प्रभु बात किया अध्यात्म से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, ध्यान से जुड़े, मेडिटेशन से, और कभी कभी मौन रखिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक एक वाणी का क्या महत्व है। बेकार में इस वाणी को बर्बाद न करें, अपने विशुद्धा को, जो सत्य है वही बोले प्रभु। आप ठिका नहीं लिए सबको खुश करने का। जब आपकी आत्मा खुश होगी तभी सभी खुशी होगी, है तो दूसरे को खुश करने के लिए हम सबका वो सब बंद करें। आप में जब खुशी होगी, आंतरिक खुशी, तो सब खुशी वाले लोग ही आपके जीवन में आएंगे। हमने बात किया स्वदोष, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है। आप सेल्फ एक्सेप्टेंस तो अदर एक्सेप्टेंस हो जाती है, जो है कॉस्मिक एक्सेप्टेंस, सब चीज आपका है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो जाती। जब आप अपने में जो भी कमियां है, देखिए कमी नहीं रहेगी तो फिर आप साधना पथ में कैसे उसको ठीक करेंगे। इसलिए तो साधना पथ में आते हैं कि हम अपने शॉर्ट्स कमिंग को दूर करें। है तो है, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे उसको जो है तो काम कैसे करोगे? जितने पापी जो है, जो हायर सेल्फ को प्राप्त किया अपने पूर्ण आत्मा को, उन्होंने वो घोर निद्रा में सो रहे थे, उनके लिए आसान था। जैसे ही स्वीकार किए उनके जीवन में क्रांति आ गई। रत्नाकर डाकू हो कि जो है वाल्मीकि ऋषि हो गए, कामी तुलसी संत तुलसीदास हो गए कि उनकी रामायण घर घर में गायन की जा रही। बड़े कामी थे, कुछ किए नहीं। जो पत्नी के प्रति वासना थी वो परमात्मा की तरफ मोड़ दी और कुछ नहीं की। कोई चीज खराब नहीं है, आप किस दिशा में उसको लगा रहे हो वो महत्व की चीज है। कोई चीज दुनिया में यहाँ जो है ना, कोई चीज बेकार है ही नहीं, हर की उपयोगिता है, लेकिन आप उसको कब कहां कैसे प्रयोग करते हैं वो आपके ऊपर है। तो हमने बात किया गेट कनेक्टेड टू मेडिटेशन, साइलेंस में हो सके जितना रखें, जब जरूरत है तभी बोलें, और बोले तो सत्य के साथ। विशुद्धा इसलिए बोला जाता है हमारा ये विशुद्धा चक्रा जो है ना ये है सो थ्रोट जो आपका ये जो दिया गया है विशुद्ध चक्रा है, सो थ्रोट चक्रा जो है आपका बहुत ही काम करता है, मार्वेलस वर्क। क्योंकि आपके जो शत्रु मित्र जो हैं इसी विशुद्धा के चलते हैं। तो हमने सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात की, स्व स्वीकारिता से कैसे सर्व स्वीकारिता में जाते, आपकी सोचने की जो है परव्यू चेंज हो जाती है। आप बर्ड्स व्यू में अभी देखते हैं, पैनोरेमिक व्यू में देखते हैं, ट्रैफिक व्यू में आप नहीं देखना पसंद करें, क्योंकि आपकी जो है
लक्ष्य बदल गई आपके चुनाव के साथ। मेरा नम्र निवेदन है कि ये आप मेडिटेटिव, ये गाइडेड मेडिटेशन भी है, आप आंखों को बंद करके ही सुनिए इन सब चीजों को। तो कितने पापी क्यों है? क्योंकि स्वयं को स्वीकार किए कि ये हम में ये दोष हैं। तुलसी ने स्वीकार किए, यस ये हमारी पत्नी जो बोल रही है सही बोल रही है, और वही वासना परमात्मा की तरफ मोड़ दिए। कुछ किए नहीं, पत्नी की जो प्रति वासना थी उसको परमात्मा की तरफ। रत्नाकर डाकू जो है नारद से मिले और वो समझ गए कि हाँ हाँ अभी तक तो मैं इतने लोगों को मारा, तो जीवन में मारा मराई हो, राम राम भी नहीं बोल सके, और हो गए वाल्मीकि ऋषि, आदि कवि, रामायण की रचना कर दी। अंगुलीमाल डाकू जैसा खूंखार जो है वो अहिंसक हो गया। तो आप कितना नीचे वो मतलब नहीं, आपका चुनाव आपको विराट कर देता है। भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हीश। कि कितना भी दुराचारी से दुराचारी है, अगर मुझे अनन्य भाव से जो भजता है। हम तो अपने घरों में देवी देवताओं का भिन्न लगाए, एक परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है, एक सुप्रीम पावर पर विश्वास ही नहीं। तो बोलते हैं अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। जो अनन्य भाव से मुझे चिंतन करता है। अब उस दुराचारी को भगवान बोल रहे हैं साधु एव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि सम्यक व्यवसित ही उसकी बुद्धि जो है निश्चयात्मक है कि हमारा कल्याण जो होगा यहीं से होगा, भ्रमित बुद्धि नहीं है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन। तो वही ये जो है, जो आपकी निश्चयात्मक बुद्धि तो एक ही कि हम परमात्मा के तरफ मुड़े, सर्वात्मा के तरफ मुड़े, अपने हायर सेल्फ के तरफ मुड़े। तभी तो डंके की चोट पर कृष्ण बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। भले ही वो दुराचारियों में दुराचारी है, लेकिन वो मुझे अनन्य भाव से भज रहा है। तो बोल रहे साधु एवं समन्तव्य, उस बड़ा दुराचारी पापी को साधु मानना चाहिए। क्यों? कि सम्यक व्यवसित ही उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल निश्चयात्मक बुद्धि है, सम्यक बुद्धि है। कि हमें कल्याण जो है इसी दिशा में हमारी कल्याण है, सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जुड़ने। इसलिए मुझे अनन्य भाव से बचता है, दूसरा कोई भाव है नहीं उसमें, और वो जल्दी ही साधु हो जाता है। बोलते हैं भगवान अगला श्लोका में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है दुराचारी, क्योंकि उसकी निश्चयात्मक बुद्धि है। हमारे जैसे भ्रमित बुद्धि नहीं है कि हम इस देवता को ये चढ़ा दें, 10-20 किलो लड्डू चढ़ा दे, ये हो जाएगा। भ्रमित बुद्धि है। परमात्मा को छोड़कर भाग रहे हैं। जो शाश्वत चेतना जो है आपकी पूर्ण आत्मा है, उसको छोड़कर हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। नहीं होने वाला है। इसीलिए देखिए इतने पापी लोग कैसे गए आगे, क्योंकि उन्होंने
अपने जीवन को बदल लिया। अंगुलीमाल डाकू हो, रत्नाकर डाकू हो, तुलसीदास हो, परिवर्तन तो जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। ये आपका चुनाव है कि आप अपने लोअर सेल्फ में जीना चाहते हैं, इसी दुख भरी कहानी में जीना, मरना, खाना, सोना है, पैसा कमाना, परिवार वालों के लिए कुछ करके जाना और अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कोई साधना नहीं, वही दुख भरी कहानी। ये आपका चुनाव, क्योंकि आप स्वयं को नेग्लेक्ट किया। तो प्रभु, हम अपने उच्चतर स्व से जुड़े, अपने हायर सेल्फ से जुड़े। तो हमने कुछ बताई टिप्स, मेडिटेशन है, साइलेंस में रखें अपने को, हैं, और स्व स्वीकारिता से सर्व स्वीकारिता हो जाती है, स्वदोष से परदोष बंद हो जाता है, सेल्फ लव से यूनिवर्सल लव में जाए, फिर हमें यूनिवर्सल विजडम होने लगती है, सारे एंशिएंट विजडम मिल जाएगी आपको। ब्रह्मांड में सब कुछ है, क्योंकि आप अपने पिंड में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए, तो ब्रह्मांड का सब उच्चतर चीज आपको मिलेंगे। योग माया के द्वारा भी मिलेगा, क्योंकि आप प्रकृति के गुणों से अभी ऊपर जा रहे हैं, आप बंधन में नहीं जी रहे। आपकी विकास यात्रा जो है तमोगुण से जो है रजोगुण, सतोगुण और उससे भी शुद्ध सत्व में आपको लेके जा रहा है, आप गुणातीत तक जा सकते हैं। ये आपका चुनाव है, हम अपने जीवन को कैसे जिए। तो इस जो है आज का, हम अपने उच्चतर स्व से कैसे जुड़े जो है, आप जो हैं इसको अपनाएं, और जब भी सुने आप इसको मेडिटेटिव आंख को बंद करके, फिर आपको हमेशा देखिए ग्रैटिट्यूड निकलेगा, ग्रैटिट्यूड मोड। सेल्फ एक्सेप्टेंस से आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में जाते हैं, सेल्फ लव से यूनिवर्सल लव में जाते हैं, अपना इंडिविजुअल विजडम से जो है यूनिवर्सल विजडम आपको मिलने लगती है। आपकी जैसे ही दिशा बदलती है, आपकी दशा भी बदल जाती है। लेकिन जब तक आपकी दिशा सही नहीं है, आपकी दशा में सुधार नहीं होने वाली। प्रभु, ये जो है हर चीज, हर आदमी जो है ऐश्वर्य को लेके आता है इस धरा पर, और हमारे ऊपर है उस ऐश्वर्य से कैसे हम अपने आप को जोड़े। नहीं तो बेहोशी में आना है, बेहोशी में जाना है धरा को छोड़कर, फिर बार बार वही चक्कर लगते रहती है। तो पहले जो है हम अपने को केवल शरीर मानकर अपनी विल पावर को, अपनी क्षमता को कम न करें। हम हमेशा याद रखें, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो जो पॉसिबिलिटियां हैं, जो जो संभावनाएं हैं, आप अपने में ला सकते हैं, निखार कर सकते हैं। आपकी सोच, भौतिक जीवन में भी देखिए, कोई लोग जो है वो चपरासी के नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रही है। और कोई बचपन से टारगेट करता है, हमें सिविल सर्विसेज करना है, हमें आईएएस आईपीएस बनना है, उस तरह करता है। आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा, सीओ बीडीओ तो बन जाएगा। तो हमारी जो है लक्ष्य जो है हमेशा उच्चतम होना चाहिए। योग से जुड़ना पड़ेगा, ध्यान योग। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा प्राणा, सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में जीना जिस दिन हम सीख जाएंगे, परिस्थितियां हो सकती है अनुकूल हो या प्रतिकूल है, लेकिन हम अपने समता को न छोड़ें। समत्व में जिस दिन आप जीना सीख गए, आप ब्लिसफुल लाइफ रहेंगे, आप ब्लिस में ही जिएंगे। तो देखिए, आप बोलोगे ब्लेसिंग लाइफ,
थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स दिस फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। बहुत संसाधन नहीं चाहिए सुंदर जीवन के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भाग जाओ सब छोड़, क्योंकि संसार में ही निर्वाण को पाना है, बाहर कहां मिलेगा, यही आपकी परीक्षा हो रही है। सो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को दोनों को संतुलन में रखते हुए हम ये करें। अर्थ कभी हमारे शास्त्रों ने बुरा नहीं माना, लेकिन मर्यादा के, कोई भी चीज अगर मर्यादा के बाहर है तो एक्सीडेंट होने वाली। सो पहला पुरुषार्थ धर्मा बोला गया, बाद में अर्था कामा एंड मोक्षा। अर्थ कमाइए लेकिन धर्म की मर्यादा, नॉट एट एनी कॉस्ट। आपने जमा किया है, आपने संग्रह किया है, भोगिए, लेकिन अनंतो गत्वा है, काम से मोक्षा की तरफ जाना। आप अपने को अटैच से डिटैच हो जाइए। तो धर्मा अर्था कामायन मोक्ष। भोग बुरा नहीं है, भोगासक्ति बुरा है। भोग है, आपके पास ऐश्वर्य है, संपदा है, भोगिए, लेकिन उस आसक्ति में पूरे जीवन को न गंवाएं। भोगासक्ति के पीछे मोक्ष को पाइए, उससे निकलिए, डिटैच होइए, तब देखो आपकी जो है, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आप कैसे हैं, व्यक्तित्व से अस्तित्व में जीने लगते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हलवाई जो चाशनी बनाता है, जो एंड्स चूटे चीटियां बाहर से आनंद ले रहे, स्वतंत्र है, जब चाहे निकल जाए, लेकिन जो डूब गया है उस चाशनी में, वैसा हालत न बनाए अपना। वो स्वतंत्र नहीं है, सब चीज सारा सीट जुटा के अपसेट। वो देखता है पूरी कड़ाह की जो है चाशनी हमारी है, लेकिन उसकी गति क्या है, वो न रस ले रहा है न निकल सकता है। यही भव सागर है। तो हमारी जो है, जितने हायर सेल्फ के साथ है, हमारी भव सागर छोटी होगी। नाम ले हैं सिंधु सुखाए भव सिंधु, वैसे गोपद हो जाती है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जब हनुमान जी सागर को क्रॉस किए तो देखिए उसमें आता है रामायण में, गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा जही चितवा जाई। फिर योग माया आपके लिए काम करने लगती है, पूंछ में आग लगी है, लेकिन उनको शीतलता मिल रही है हनुमान जी को। गरल सुधा रिपु करहि मिता। शत्रु के क्षेत्र में जाते हैं, वहां भी मित्र मिल जाते हैं। अशोक वाटिका में बहुत सारे फल जो हैं वो गरल थे, विषधर फल थे, लेकिन वो सुधा हो गए, अमृत हो गए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इतना बड़ा जो सागर जो था, गोपद गाय के खूर के समान हो गया, और हनुमान जी उसको क्रॉस कर गए। तो हम ही अपने बहुत सागर को इतना बड़ा किए हैं प्रभु, लोअर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर। तो हम हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो, जो हमने 8-10 चीजों को चर्चा में लाए कि हम ग्रैटिट्यूड भाव में जिए, शिकायत मोड में न जिए, हम स्वस्वीकारिता करें, हमें जो भी अवगुण है उसको पहले स्वीकार करें, फिर सर्व स्वीकारिता आएगा। स्व जो है, स्व से भी प्रेम करें तो भी सर्व से प्रेम कर सकते हैं। स्वांत सुखाय से ही सर्वांत सुखाय होगी। तुलसी बाबा ने भाषा निबद्ध किए जब रामचरितमानस का,
तो बोले कि हम स्वांत सुख है, खुद के अंतःकरण के सुख के लिए मैं ये मानस रामचरितमानस भाषाबद्ध कर रहा हूं, लेकिन वो स्वांत सुखाय से सर्वांत सुखाय हो गई। आजकल घर घर में रामचरितमानस पाठन किया जाता है। तो कहने का मतलब आप स्वयं के सुख के लिए भी करोगे, सेल्फ लव भी करोगे, वो यूनिवर्सल लव हो जाता है। हम तो सबसे ज्यादा इनजस्टिस स्वयं से करते। सो प्रभु, अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन ये गाइडेड मेडिटेशन ही समझिए और इसको आंखों को बंद करके श्रवण कीजिए। पता नहीं कौन सी वाणी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है।